कक्षा 10 के भैया बहन ध्यान देंगे। प्रश्नावली 3.4 का आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात का पोर्शन ले रहा हूं। 9वां और 12वां क्वेश्चन दोनों सिमिलर हैं, दोनों ही संख्या पर ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होने का मैंने दोनों प्रश्नों को लेने का प्रयास किया है। समझें, पहले जब भी 2 अंकों की संख्या आए तो याद रखिएगा हमेशा दहाई का अंक पहले मानेंगे, इकाई का बाद में। और इस स्थिति में जब आप चलेंगे तो हमेशा कोई भी संख्या यदि 2 अंकों की है तो 10 गुणे दहाई का अंक धन इकाई के अंक के बराबर होती है, स्थानीय मान के सिद्धांत से। और जब प्लेस वैल्यू आप लेते हैं तो ये आपको ध्यान देना होगा विशेष तौर पर। चलिए देखिए, माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, अतः संख्या क्या होगी 10x प्लस y। एक सामान्य सा सिस्टम, उसी से हमने ये तीनों पॉइंट ले लिए। और ये 2 अंकों की संख्या का कॉमन नियम है कि वो प्रायः इन्हीं 3 चीजों को लेकर के चलती है। फर्स्ट कंडीशन पर आइए, क्या रहा है कि किसी संख्या के लिए कि मूल संख्या और अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 132 है, यही कहा है उसने। मैंने मूल संख्या ले ली 10x प्लस y। अब अंक बदलिए, अंक बदलने का मतलब क्या हुआ, x और y का आपसी परिवर्तन। जब इनका आपसी परिवर्तन करेंगे तो संख्या बदलकर 10y धन x हो जाएगी या नहीं। वही चीज मैंने यहां यूज की है। मूल संख्या 10x धन y धन बदली हुई संख्या 10y धन x, दोनों का टोटल बराबर 132। जोड़िए 11x धन 11y बराबर 132। 11 का भाग चला जाएगा, मैंने 11 से भाग दे दिया तो आ गया x प्लस वाई बराबर 12। पहला इक्वेशन हो गया। अब देखिए सेकेंड कंडीशन क्या कहती है। सेकेंड कंडीशन में दिया है कि यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो संख्या अंकों के योग की 5 गुनी हो जाती है। ध्यान दें, संख्या ले ली 10x धन y, 12 जोड़ दिया जाए तो 12 जोड़ दिया बराबर अंकों का योग x धन y की 5 गुनी, मतलब 5 का गुणा, तो अंकों का योग x धन y की 5 गुनी। पक्षांतर करिए गुणा करके, 10x धन y यहां से आ गया -5x माइनस 5y और 12 को दाहिने ले गए -12। 5x ऋण 4y बराबर -12। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमने यहां वज्र गुणन यूज किया है। वज्र गुणन में देखिए कैसे किया है। x अपान हमने जो आपको बताया है कभी कभी, उस चीज को ध्यान दीजिएगा। x हमने छोड़ दिया, अब यहां क्या बचा +1, गुणांक लेना है केवल। +1 इंटू -12 क्या गया -12। अब यहां से देखिए -4 इंटू 12 -48। चूंकि फार्मूले में बीच में माइनस होता है तो माइनस की जगह यहां क्या आ गया +48। अगले पर आइए, y अपान y को छोड़ दीजिए, यहां से स्टार्ट कीजिए 12 पंजे 60, फिर यहां से लीजिए -12 गुणे 1 का -12 अर्थात +12। चूंकि बीच का चिन्ह क्या होगा प्लस होगा। अगले पर आइए, -1 अपान इनको छोड़ दिया, केवल x और y का गुणांक लेते हैं -4 और -5 एकम 5। अब सरल करते हैं तो x अपान 36 इक्वल टू y अपान 72 इक्वल टू 1 अपान 9। ध्यान दीजिएगा -1 अपान -9 ही आएगा, और जब आप माइनस को लेफ्ट कर देंगे तो 1 अपान 9 ही रहेगा। सॉल्व करिए, x बराबर क्या हुआ 36/9 बराबर 4, पहली कंडीशन हो गई। y बराबर 72/9 बराबर 8, दूसरी कंडीशन हो गई। x और y आपने निकाल लिए। अब संख्या क्या मानी थी आपने 10x धन y, अतः ये हो गई 10 गुणे 4 धन 8 बराबर 48। सिमिलरली 12 पर आते हैं। अब 12 को देखते हैं क्या कह रहा है। 3 शुरुआत के प्रारंभिक चरण हमने वही लिए हैं, दहाई का अंक, इकाई का अंक और संख्या। ध्यान दीजिएगा सेम यहां वाला है। अब हम आते हैं फर्स्ट कंडीशन पर। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि कोई संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, अर्थात 10x प्लस y बराबर 4x प्लस y। ब्रैकेट तोड़िए, पक्षांतर करिए, 10x प्लस y माइनस 4x माइनस 4y बराबर 0। घटा दीजिए, 6x माइनस 3y इक्वल टू 0 या 6x बराबर 3y। 3 का भाग दिया तो 2x बराबर y या y बराबर 2x। समीकरण पहला बना। सेकेंड कंडीशन में आते हैं, वहां कह रहा है संख्या अंकों के गुणनफल की दुगनी है, अतः 10x प्लस y बराबर 2xy। अब यहां करेंगे क्या, प्रतिस्थापन विधि से इसको भी हल करेंगे।
y का मान समीकरण 2 में डाल दीजिए। जब रखेंगे तो क्या आएगा 10x प्लस y की वैल्यू हो गई 2x बराबर 2x, फिर y की वैल्यू 2x। ब्रैकेट में मैंने वैल्यू को पुटअप किया है, यहां पर ये ध्यान देना है, y हटा दिया है। गुणा कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो 12x बराबर यहां गुणा करोगे 4x स्क्वायर, दोनों पद हमने एक तरफ कर दिए। 4x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। 4x को कॉमन ले लिया तो आया x माइनस 3 बराबर 0। अतः फैक्टर के सिद्धांत से x की वैल्यू क्या आ गई 0 और 3 दो है। अब x का मान उठा करके समीकरण 1 में डाल दीजिए। y का मान क्या आ जाएगा, जब रखेंगे तो 0 का गुणा करने पर 0, 3 गुना 6 अर्थात 0 और 6 आ गए। अब यहां ध्यान देने की बात है, संख्या निकालने के लिए हमने 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि कोई भी अंक 0 ले रहे हैं तो पूरी संख्या यहाँ 0 हो जाएगी। अतः 0 को हमने अमान्य मान लिया, क्योंकि संख्या 0 हो नहीं सकती। अतः मैंने आंसर निकाला 10 गुणे 3 धन 6 बराबर 36। यहां पर ये शून्य का ध्यान दीजिएगा, क्यों है, फिर से x0 y0, जब x y 0 हो गए तो ये पूरी संख्या 0 बन जा रही है, जो कि संभव नहीं है, 2 अंकों की संख्या रह ही नहीं जाएगी। यही कारण है कि मैंने 0 लेफ्ट किया है और शेष संख्या निकाली है। थैंक यू।